नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी विश्व भूगोल की अगली कक्षा है। अब देखिए, हम विश्व भूगोल में अब हम जो हमारा बच्चा है मैप के थ्रू हम अपने 2-3 चैप्टरों में महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। महाद्वीपों से जो फैक्ट होंगे उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम तो यहाँ जो आज हमारा पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है विश्व भूगोल में। आज हम एशिया महाद्वीप के से आपको देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, आइए दोस्तों, आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। देखिए, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी हुई। थोड़ा एक हम ओवरव्यू देते हुए लेकर शुरू से चलेंगे। जो हमारी पृथ्वी है 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में है। ठीक है, जो 7 महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा आपका कौन सा आ जाता है? चौथा आपका आ जाएगा कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। छठवा कौन सा आ जाएगा? यूरोप। सातवां कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमारा क्या है, एक क्रम है एशियाओं का क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, हमारे द्वीपों का आधार पर। ठीक उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं सागरों के बारे में, तो कितने सागर है हमारे? जो पहला हमारा प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? 5 सागरों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा पहला है हमारा? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गई बात। दूसरा है अटलांटिक महासागर। लिखते रहिए, आप भी लिख लीजिए इसको। दूसरा क्या? अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, जो दूसरा हो गया आपका। चलिए आइए देखते हैं हम। हिंद महासागर है हमारा। कौन सा हमारा? हिंद महासागर है। ठीक है, दूसरा तीसरा हो गया हिंद महासागर। चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्लियर बात होगी, दिखाई दे रहा है। चलिए आर्कटिक, हाँ सॉरी, ये आपका अंटार्कटिक महासागर। क्या है? अंटार्कटिक महासागर। हम एकदम एक सीरियल में लिख रहे क्या? अंटार्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, अच्छा। अब 5वें में हमारा क्या? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इस तरह से इनका क्षेत्रफल के आधार पे हमारा ये 5 महासागर। ठीक है, तो आज जो हम मित्रों पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से मेन जो विशेषताएं हैं, देखिए जो यहाँ मैंने फिगर बनाया किसका? एशिया महाद्वीप का फिगर है। देख रहे हैं ना। एशिया महाद्वीप में हमें पता है बाबू कि जो एशिया महाद्वीप का जब सबसे जो बड़ा देश है, जो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है? रसिया। कौन सा है? रसिया। अभी हम बताएंगे रसिया है। रसिया क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है और सबसे उत्तरी देश भी है। क्या है? रसिया से फैक्ट क्या बनता है? रसिया क्या है? जो सबसे बड़ा देश भी है और सबसे उत्तरी देश भी है। रसिया आपका ये एशिया का। देखिए यह है आपका रसिया। रसिया के ही ऊपर ये कारा सागर है। कौन सा है? ये बस आप आज इस वीडियो में आप जान जाइए। जब हम चैप्टर विश्व की नदियां पढ़ाएंगे तो हम इसमें आपको लेंगे कौन सी नदियां किस सागर में अपना मुहाना बनाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बस हमें एक मोटा मोटी अध्ययन कर लें। ठीक है, देखिए ये क्या है? कारा सागर है। ये क्या है? कारा सागर है। यहाँ आपका एक पड़ता है रसिया में लैप्टव सागर। क्या है? लैप्टव सागर। ठीक है, आगे है देखिए ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग सागर है और ये क्या है? बेरिंग जल संधि है। दिख रहा है ना आपको? ये बेरिंग जल संधि है। ठीक है, जो आपको ये अलग करता है। बात क्लियर हो गई। आइए हम देखते हैं। देखिए जो बेरिंग जल संधि है ना, ये आपको उत्तरी अमेरिका से, किससे? उत्तरी अमेरिका से रसिया को क्या करता है? अलग करता है। कौन सा करता है? ये जो बेरिंग सागर है, यहाँ बेरिंग जल संधि भी है। क्या है? बेरिंग जल संधि भी है, जो क्या करता है? इसको अलास्का से और आपको इधर एशिया से अलग करता है। बात क्लियर हो गई। ये है ओखोस्टक सागर। कौन सा है? ये है ओखोस्टक सागर। देख रहे हैं ये कौन सा? ओखोस्टक सागर। फिर ये जैसे आएंगे जापान और चाइना के बीच में, यह जापान सागर। यहाँ आपको मिलेगा पूर्वी चीन सागर, यही है दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, तो ये हम छोटे छोटे सागरों के बारे में आपको बता रहा हूँ। बट इतनी बात आप अपने कॉपी में नोट करिए। जितने मैंने सागर बताए हैं, मैप बनाइए, मैप ठीक किसी के अकॉर्डिंग लिखिए। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। हम एक मोटा मोटी चर्चा देख लेते हैं। देखिए जो एशिया है ना, एशिया क्या? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है, दुनिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए एशिया महाद्वीप को ना हम बोलते हैं सभ्यताओं का पालना। क्या बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। देख, सभ्यताओं का पालना बोलने से सीधी से बात है कि जहां पर सभ्यताओं का पालन पोषण हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना।
इसलिए होता है कि यहाँ देखेंगे ना आप कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो चाइनीज सभ्यताएं हैं, तो इस तरह से आप कई सभ्यताओं को यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई आपका, यह मिस्र हो गया, उसके बाद एशिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जो चीन की सभ्यता हो गई, ये सारी सभ्यताएं कहाँ पाई जाती है, एशिया में। इसीलिए इन सभ्यताओं को पाए जाने के कारण से एशिया क्या बोला जाता है, पालनाओं का महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है ना, सभ्यताओं की पालनाओं का द्वीप बोला जाता है। बात क्लियर होगी। आइए अब एशिया से हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए ये है 0 डिग्री, क्या है ये 0 डिग्री, विषुवत रेखा है। जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा, एशिया के मात्र 2 देश, क्या है, एशिया के मात्र 2 देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा से बने, जो विषुवत रेखा है एशिया के 2 देश से होकर गुजरती है। आप अपने कॉपी में पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कौन कौन से देश है। पहला है कौन सा देश है, आप उसको लिखिए। पहला है आपका मालदीव, कौन सा है, ये आपका है मालदीव और इंडोनेशिया। कौन कौन सा देश है, मालदीव और इंडोनेशिया, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए एक यहां से एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न ये बनता है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि एशिया की कौन सी राजधानी, ध्यान सुनिएगा प्रश्न, एशिया की कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। देखिए जो हमने देखा है क्या, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 2 देशों से कहां से जा रही है, मालदीव से और क्या है आपका इंडोनेशिया से। लेकिन हम देखते हैं ना कि जो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, उस जावा पे यानी बहुत दूर हो जाती है, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो ये बहुत दूर होता है, लेकिन यहीं पे एक देश छोटा देख रहे जा रही है, ये छोटा सा एक देश है सिंगापुर। सिंगापुर की जो राजधानी सिंगापुर है, ये क्या है, विषुवत रेखा सबसे नजदीक राजधानी है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं एशिया कौन सी जो राजधानी है जो विषुवत रेखा सबसे नजदीक है, तो कौन सी है आपकी, होगी सिंगापुर। कौन सी होगी, सिंगापुर। मैंने ये बनाकर दिखा दिया, बात क्लियर। आइए अब यहां से हम बात करते हैं और देखिए जो दुनिया के सबसे बड़े देश, 7 बड़े देश, दुनिया के जो 7 बड़े देश हैं, वो पहला है रूस के बाद से आपका कनाडा पड़ता है, कनाडा के बाद से फिर आपका इधर चाइना, उसके बाद से अमेरिका के बाद से आपका आ जाता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यानी अब हम देख रहे हैं एशिया के कितने बड़े देश, यानी रूस, चीन, उसके बाद से भारत। कौन सा, रूस, चीन, 3 सबसे बड़े देश कहां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो एशिया में ही है। किस देश में है, एशिया में ही है। बात हो गई आपकी यहां से क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आप देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व के 4 जो सबसे बड़े देश हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे जो 4 बड़े देश हैं, उनमें से 3 जो सबसे बड़े देश हैं वो आपके कहाँ के हैं, यही एशिया के ही है। कौन कौन, देखिए मैं बता रहा हूं, पहले पे चीन है, दूसरा पे भारत है, तीसरे पे यूएसए है जो उत्तरी अमेरिका का है, और चौथे पे क्या, इंडोनेशिया। यानी इन चारों देशों में से 3 देश ऐसे हैं जो कहाँ के हैं, आपके कहाँ के, एशिया महाद्वीप के हैं। क्लियर होगी बात। इसी बात से भी क्या कहा जाता है कि एशिया क्या है, सभ्यताओं का पालना, क्या बोला जाता है, सभ्यताओं का पालना। आइए अब यहां से मोटी मोटी बातें होने के बाद से ना हम थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं, क्या आप इधर देख लेते हैं। देखिए ये है एशिया, एशिया के पूर्व में क्या, एशिया के पूर्व में एक देश है जापान। क्या है, जापान। जापान क्या है, एक द्वीपीय देश है। जापान कैसा देश है, जापान क्या है, द्वीपीय देश है। और जापान से एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, जापान को हम उगता हुआ सूरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उगता हुआ सूरज बोलते हैं। बात क्लियर होगी। अब देखिए इस पे यहाँ तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हम यहाँ बेसिकली 4 द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, एकदम नोट करिएगा हूबहू। देखिए जो जापान क्या है, जापान मुख्यतः क्या है, जापान जो मुख्यतः है 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से 4 द्वीप लिखिए, होक्काइडो लिखिए आपने को, होक्काइडो, हुंगसू, शिकोकू और क्यूशू। 4 कौन कौन से हैं लिखिए, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। अब देखिए इन चारों में जो सबसे बड़ा है वो होन्शू द्वीप क्या है, जो सबसे बड़ा है। क्या है, होन्शू द्वीप सबसे बड़ा है। और इसी होन्शू द्वीप पे जो एशिया की राजधानी, किसकी राजधानी, सॉरी जापान की जो राजधानी टोक्यो है, किसकी राजधानी, जो जापान की राजधानी टोक्यो है, इसी पर है। किस पर है, इसी पर है। बात क्लियर होगी यहां से। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां से बात कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं।
अब देखिए यहां दो क्यूसू और देखिए दिख रहा है, क्यूसू दिख रहा है ना, शिकोकू और क्यूसू, यहां से देखिए दो इसके जो है, यहीं पे नागासाकी और हिरोशिमा, कौन से, नागासाकी और हिरोशिमा, देखो जो शिकोकू है ना, शिकोकू पे कौन सा, हिरोशिमा है, यहाँ कौन सा है, हिरोशिमा सा, मैं बता रहा हूं हिरोशिमा, कौन सा है, हिरोशिमा हो गया। और यहाँ पर आपका कौन सा, क्यूसू पर नागासाकी है, क्यूसू पर क्या है, नागासाकी, लिखिए अपने, ये हम क्यों बता, हिरोशिमा और नागासाकी क्यों बता रहे हैं, देखिए जो शिकोकू पर कौन सा हिरोशिमा है और क्यूसू पर कौन सा नागासाकी, ऐसा क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए जब अमेरिका और जापान के बीच में वो वॉर चल रहा था, तो उसी जो अमेरिका ने जो जापान पे जो बम गिराए थे, परमाणु बम, यही दो शहरों पे गिराए थे जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। ये कौन कौन से शहर थे आपके, ये आपका शिकोकू का आपका हिरोशिमा था और क्यूसू का नागासाकी था। बात क्लियर हो गई। आइए अन्य बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए यहां तक हमने बताया ना, अब आइए देखिए यहां से एक द्वीप है एक यहां से देश है, कौन सा है आपका, एक यहां देश पड़ता है फिलीपींस, कौन सा, एक ये भी द्वीपीय देश है फिलीपींस। अब देखिए जो फिलीपींस द्वीप है ना, ये मेन तीन द्वीपों से मिलकर बना है, मेनली कौन कौन से, लुजोन, समर और मिंडानाओ। फिलीपींस में कौन, फिलीपींस एक देश है जो आपके बगल में है, इस पे क्या है, जो चाइना के बगल में, इस पर कितने द्वीपों से बना है, 3 द्वीपों से, कौन कौन से, लिजोन, समन और मिंडानाओ। अब देखिए जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, बार बार क्वेश्चन पूछता है फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर है, तो जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला किस पर है, लुजोन द्वीप पर, किस पर है, लुजोन द्वीप पर। बात क्लियर हो गई। आइए अब देखिए ये आपका इसके पीला सागर के पास एक ताइवान देश है, देख रहे हैं ये ताइवान भी क्या है, एक द्वीपीय देश है जिस पर बार बार चाइना अपना दावा करता है। बात क्लियर हो गई। आइए अब यहां से हम देखते हैं फिलीपींस के ठीक नीचे, फिलीपींस के ठीक नीचे एक कोराइल द्वीप है, कौन सा है, कोराइल द्वीप। फिलीपींस के ठीक नीचे एक कोराइल द्वीप है। कोराइल द्वीप क्या है, कोराइल द्वीप में ही दुनिया का सबसे गहरा गर्त, ये बार बार कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, लिखिए इसको, दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच इसी कोराइल द्वीप के बगल में है, किसके, कोराइल द्वीप के बगल में है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। आइए अब यहां से हम एक देश है, द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। आपको बता दें इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का देश है, 13,000 यहाँ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन जो आज हम मेनली 4 द्वीपों की अध्ययन करेंगे, किसके अध्ययन करेंगे, 4 द्वीपों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, एक है सुमात्रा हो गया, उसके बाद से जावा, बुर्नियो, सुलावेसी। कौन कौन से है आपका, यहां आपका कौन कौन से द्वीप देखते हैं, एक बड़ा द्वीप है आपका ये, आपका कौन सा, सुमात्रा, जकार्ता और बोर्नियो और सुलावेसी। बात क्लियर होगी। आइए यहां से देखिए आप, जो ये बोर्नियो है, ठीक है ना। अब देखिए जो इंडोनेशिया की राजधानी जावा, क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर। इसको लिखिए कॉपी में, ठीक है। आइए यहां से एक और, यहां एक देखिए, यहां से एक और पॉइंट पूछता है, ये बोर्नियो है, देख रहे हैं ना, ये बोर्नियो ऐसा द्वीप है इंडोनेशिया द्वीप का, इंडोनेशिया का ऐसा द्वीप है, ये द्वीप है जिसपे 3 देशों का राजनीतिक अधिकार है। कि कितने देशों का, 3 देशों का राजनीतिक अधिकार है। बात क्लियर होगी। अभी 3 देशों में कौन कौन से, लिस्ट बनाकर लिख लीजिए। पहला द्वीप है तो एक तो इंडोनेशिया का है, ये देख रहे हैं ना, इतना भाग इंडोनेशिया का अंतर्गत है, क्लियर। अब इसमें एक मलेशिया भी है, इधर आपका इधर कट जाता है, इधर मलेशिया हो जाता है। और आपका दूसरा का है बुर्नेई, बुर्नेई भी क्या है, इसी पे बुर्नेई भी इसका भी अधिकार, बुर्नेई पे इसका अधिकार है। क्लियर हो गया। बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का अधिकार है, मलेशिया, इंडोनेशिया और बुर्नेई। क्लियर होगी बात। आइए देखिए यहाँ एक हम द्वीपीय में बनाए हैं अंडमान को, तो हमें पता है कि अंडमान किसका भाग है, भारत का। ये आपका क्या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें भारत का अधिकार है। बात क्लियर होगी। आइए वहां से अब हम चलते हैं। देखिए एक फैक्ट इसमें मैं आपको बता दूं, जब यहाँ द्वीप आ रहा है, द्वीपों से यहाँ आपको देख रहे हैं ना द्वीप आ रहा है, तो द्वीपों से आपको एक फैक्ट मुझे याद है, मैं बता देता हूं। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है ना।
ग्रीनलैंड कहाँ है आपका? उत्तरी अमेरिका के बगल में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के बगल में जो सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये ग्रीनलैंड के से कुछ और चर्चाएं हैं। जो ग्रीनलैंड पे रहने वाली जनजाति है, हमें पता है ग्रीनलैंड पूरा बर्फीला है। कैसा है? ग्रीनलैंड पूरा बर्फीला एरिया है। वहां पे एक जनजाति रहती, स्कीमो जनजाति। कौन सी जनजाति? स्कीमो जनजाति, जो मछलियों के और जंगली जानवरों के मार के अपना भोजन बनाती हैं। ये स्कीमो जाति जिस घर, ये बार बार पूछता है कि स्कीमो जाति का जो घर है उसका नाम क्या है। तो क्या है कि जो स्कीमो जाति है, स्कीमो जाति एक इग्लू बनाते हैं। इग्लू नामक घर में ये रहते हैं। आप कई बार मूवी वगैरह में देखे होंगे, इग्लू में रहते हैं ये। और देखिए जो इग्लू में इनका जो मुहाना होता है, जो निकलने का रास्ता बहुत छोटा होता है, उसी आते जाते रहते हैं और उस इग्लू में ही क्या रहते हैं, अपना निवास करते हैं। बात क्लियर होगी यहां से। और देखिए जो वो उस पे जो अधिकार है ना ग्रीनलैंड पे राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का है। और उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को जो अलग करता है वो डेविस सागर करता है। क्या करता है? डेविस सागर, उसे हम डेविस की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है ना? इस तरह से एक ग्रीनलैंड द्वीप था जिसकी हम चर्चा आ गई, तो मैं बता दिया आपको। बात क्लियर होगी? आइए अब यहां से देखिए, इधर की बात क्लियर होगी ना। अब आपको बता दें, आइए देखते हैं। अब यहां पे देखिए, ये है हमारा भूमध्य सागर। देखिए यहां पे कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है ना? तो अब यहां से देखिए भूमध्य, ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि हाँ भूमध्य सागर है। देखिए अब पूछता है हमसे क्वेश्चन कि एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है। क्या पूछता है? एशिया का सबसे पश्चिमी देश। तो हमें पता है, देखिए ये है हमारा तुर्की। यहां तुर्की है, देख रहे हैं पूरा ही तुर्की वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या है? तुर्की है। तो तुर्की हमारा जो एशिया का सबसे क्या है? पश्चिमी देश है। क्या है? पश्चिमी देश। लेकिन एक जो द्वीपीय देश साइप्रस, एक भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में एक द्वीप है साइप्रस। क्या है? साइप्रस जो है, साइप्रस क्या है? एक द्वीपीय देश है। साइप्रस क्या है? द्वीपीय देश है जो एशिया का ही भाग है। किसका भाग है? एशिया का ही भाग है। बात ठीक है। लेकिन जो ये साइप्रस भूमध्य सागर में होने के बाद भी, द्वीपीय देश होने का सबसे पश्चिमी देश नहीं है। ये सबसे पश्चिमी देश हमारा तुर्की ही है। लेकिन एक यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है। तो देखिए एशिया की जो सबसे पश्चिमी राजधानी है ना, जो एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है, यही साइप्रस है। कौन सी है? साइप्रस है। जो साइप्रस की जो राजधानी है ना, देख रहा है ना ये आपका साइप्रस, ये साइप्रस की जो राजधानी है, यही क्या है? जो एशिया की सबसे कौन सी है? एशिया की सबसे क्या है? पश्चिमी राजधानी है। बात क्लियर हो रही है आपको? यहां से जो एशिया की जो राजधानी है जो साइप्रस है, एशिया क्या है? सबसे पश्चिमी राजधानी है। बात क्लियर हो गई। अब यहां से आप कहेंगे कि एशिया की राजधानी कौन सी है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो यहां से लिख लीजिए जो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी के क्या नाम है? आप चलिए, आप नहीं लिखेंगे, इसकी राजधानी को मैं ही बता देता हूं। इसकी राजधानी को निकोसिया। क्या नाम है? निकोसिया। निकोसिया। ठीक है ना? तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। निकोसिया क्या है? एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है। क्या है? एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी निकोसिया है। निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है। बात क्लियर होगी? आइए यहां से एक प्रश्न और बनता है कि एशिया के भूमध्य सागर पर बसे हुए देशों के नाम। एशिया, देखिए हमारा भूमध्य सागर है ना, ये भूमध्य सागर, तो एशिया के भूमध्य सागर पर बसे हुए देशों के नाम। तो देखिए मेनली भूमध्य सागर पर एशिया के 3 देश कौन कौन से हैं? एशिया का 3 देश कौन कौन से हैं? इजराइल है, नोट करिए। भूमध्य सागर पर मैं बात बार कह रहा हूं, इसको आप नोट करिए। भूमध्य सागर पर स्थित देश कौन कौन से हैं? इजराइल है, सीरिया है और तुर्की है। कौन कौन से हैं? इजराइल है, सीरिया है और तुर्की है। क्लियर बात? आइए अब देखिए यहां हम देखते हैं काला सागर और कैस्पियन सागर और आपका यह अरल सागर। देखिए जो ये क्या है ना, ये तो सागर नहीं है। ये क्या है? ये सागर नहीं है। ये क्या है? एक आपके, ये आपके क्या है? आपकी जो काला सागर, ये सब क्या है? आपके इसी के पार्ट है। मतलब देखिए ये काला सागर जो है ना, ये काला सागर आपका ये पतली राशि के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? काला सागर पतली, तो ये एक तो सागर है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं कैस्पियन सागर को, किसको पढ़ते हैं? कैस्पियन सागर को जब हम पढ़ते हैं तो कैस्पियन सागर क्या है? एक क्या, ये क्या है? आपका सागर ना होकर के ये क्या है? झील है। क्या है? झील है।
एशिया की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दो प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। बात क्लियर हो गई। अब आइए यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो हमारा कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से कौन कौन देश सटे हुए हैं? क्या है? कैस्पियन सागर से कौन कौन देश सटे हुए हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहला रूस है, उसके बाद से तुर्कमेनिस्तान है। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है दूसरा देश। तीसरा देश कौन सा है आपका? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान हो गया, 3 देश हो गया। चौथा हमारा देश है ईरान और पांचवा है अरबेजान। कैसा? अजरबेजान है। जो 5 देश हैं, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और अरबेजान, ये किससे सटे हुए हैं आपके? किससे सटे हुए हैं आपसे? कैस्पियन सागर से। आइए अब हम आपको देखते हैं, ये हमारा हो गया। आगे के बाद हमारा ये अरल सागर है। क्या है? अरल सागर। अब देखिए अरल सागर से भी 2 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार आपको सिविल एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ज्योग्राफी के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये छोटे मोटे एग्जामों में नहीं आएंगे, ये आप जो बड़े हाई लेवल के एग्जाम जिसमें डीप पूछता है, तो उनमें से ये प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। तो ये बात होगी, ठीक है। आइए अब यहां से देखते हैं, दिया है हमने क्या कि जो कजाकिस्तान है एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। जो यहां देख रहे हैं ना आप, कजाकिस्तान क्या है? एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। अब आप पूछेंगे सर कि स्थल रुद्ध देश क्या होता है? कि स्थल रुद्ध देश वो होता है ना कि जो दो देशों के बीच में जकड़ा हुआ होता है, जिसके पास क्या है, ये आपका सागर की मतलब तटीय क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे देशों का हम क्या बोलते हैं? आपको स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध। तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो आपका ये कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। बात क्लियर हो गई। अब आइए, अब एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध वो कौन सा है? तो मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ है? यहाँ पर मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में दबा हुआ क्या सा है? एक देश मंगोलिया पड़ता है। वो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। अब बता दे, एशिया के 2 सबसे बड़े देश रूस और चाइना। क्या है? एशिया के 2 सबसे बड़े देश रूस और चाइना एशिया का 14 देशों से, कितना? दोनों देश 14 देशों से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब एक आप लोगों में होमवर्क देता हूं कि ये जो देश है ना, जो क्या बोलते हैं, जो रसिया है और चाइना है, ये किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं, उन 14 देशों के आप एक लिस्ट तैयार करिए। और लिस्ट तैयार करके आप देखिए क्या है ना कि जब आप कुछ काम स्वयं से करते हैं, जो स्वयं से जब ढूंढते हैं, तो आपका हमसे देखिए आपका हमसे ज्यादा नॉलेज बेटर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ काम आप भी किया करिए। मैं भी यहाँ क्या हूं, देखिए मैं गाइड के रूप में हूं, शिक्षक के रूप में नहीं हूं। आप हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप बस मैं एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी कैसे पढ़ने की चीज है मैप के, बस मैं एक तरीका बता रहा हूं। पढ़ना आपको है, करना आपको है, इसलिए थोड़ा कुछ बहुत काम आप भी किया करिए। आइए अब देखिए, मैं एक यहाँ नदी बनाया, आमूर नदी। ये आमूर नदी इसलिए बनाया हूं ना कि जो ये आमूर नदी है, ये रसिया और चाइना के बीच में ये क्या बात सीमा रेखा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा रेखा। इसीलिए अभी नदियों का हम बाद में चर्चा करेंगे, वहां मैं लिखाऊंगा, लेकिन जो अभी यहां आया तो मैं बता दिया कि जो आमूर नदी है ये क्या करती है? रसिया और चाइना की सीमा रेखा बनाती है, और ये ओखोस्टक सागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी ओखोस्टक सागर है? इसमें अपना ये मुहाना बनाती है। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हमारा क्या था आपका आज हमारा एशिया महाद्वीप का एक मोटा मोटी, ये बहुत डीप नहीं है, अब इसमें हमारा पर्वत बचा है, पठार बचे हैं, नदियां बची हैं, ठीक है ना। इसके सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब मैं लूंगा, जब विश्व की नदियां लूंगा, विश्व के पठार लूंगा, विश्व के व्यवसाय लूंगा, तो उनमें मैं जिक्र करूंगा इस सारी बातों का। लेकिन आज एक समग्र अध्ययन था। इस तरह मैंने एशिया के बारे में आज आपको मैप के थ्रू बताया। हमें आशा और नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आपको जो हमारा ये वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा,
इसी के साथ दोस्तों एक बात फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। देखिए यूपीपीसीएस के भी एग्जाम लगे हुए हैं, इधर अभी कल एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, भगवान की कृपा से मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है। आप लोग भी तैयारी करिए, आप लोगों का भी होगा। तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी क्या करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ करके अपना क्या इंप्रूव करते रहिए, और आप लोग भी अपना तैयारी में एकदम लगे रहिए, ठीक है ना। तो इन्हीं दोस्तों के साथ आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।